करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। इसमें क्वेश्चन है हेक्सागोनल प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आ रेगुलर हेक्सागोनल लेमिना ऑफ साइड 20 mm रेस्ट ऑन इट्स साइड ऑन HP such that it is perpendicular to VP and inclined to the HP at 45 degree. Its corner nearest to VP is 15 mm away from VP. ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेगुलर हेक्सागोनल लेमिना है जिसकी साइड दी हुई है 20 mm। ये रेस्ट एच पी पर है। इसकी साइड जो है वो एच पी पर है और ये परपेंडिकुलर है वी पी पर, और ये एच पी पर इंक्लाइंड है 45 डिग्री, और इसका जो वी पी से हट करके है 15 mm। इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में दिया हुआ है कौन से टाइप का प्लेन है, तो हम इसमें जानेंगे हेक्सागोनल लेमिना बोला गया है, मतलब हेक्सागोनल प्लेन का क्वेश्चन है। साइड इसकी दी हुई है 20 mm, इंक्लाइंड है ये टू द एच पी एट 45 डिग्री, 45 डिग्री टू द एच पी पे इंक्लाइंड है। कॉर्नर इसका 15 mm अवे फ्रॉम वी पी से 15 mm हट करके है। सो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ में हमको क्वेश्चन में दिया हुआ एक हेक्सागोनल लेमिना है जिसकी साइड 20 mm दी हुई है। ये इंक्लाइंड है एच पी पर 45 डिग्री, और इसका कॉर्नर जो है वो 15 mm वी पी से हट करके है। इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये ड्रॉ कर, सबसे पहले इसमें ड्रॉ करने के लिए हमको इसमें एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन खींचना है। तो हमने एक्स वाई इसमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ की हुई है। इसके बाद हमको इसमें बनाना पड़ता है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर है बीपी पर, तो बीपी मतलब नीचे हम इसमें टॉप व्यू बनाएंगे, इसका ड्रॉ करेंगे, और ऊपर इसमें हम करेंगे फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम इस तरीके से इसमें ड्रॉ करते हैं। सो इसमें जब हम हेक्सागोनल बनाते हैं तो हेक्सागोनल बनाने के लिए क्या है, जैसे हमको 20 mm की साइड दी हुई है, तो हमको सबसे पहले को 40 mm की एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये स्ट्रेट बनेगा। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट एक हम लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं 40 mm, और 40 mm से हम 20 mm लेते हैं और इस पर एक आर्क लगाते हैं, जैसा कि हमने इसमें बीचों बीच आर्क लगाया है। वही 20 mm का हमको एक सर्किल खींचना है। सर्किल बनाने के बाद इसमें हमको इस कॉर्नर पर डिवाइडर को रख करके वही 20 mm का यहाँ आर्क लगाना है और यहाँ आर्क लगाना है। उसी में हम यहाँ पर डिवाइडर को रखेंगे और इससे हम यहाँ और यहाँ आर्क लगाएंगे, जिससे कि हम देखेंगे इसमें 6 पॉइंट आ जाएंगे। पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट आ जाते हैं। इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो एक हेक्सागोनल बन जाता है परपेंडिकुलर। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले परपेंडिकुलर हेक्सागोनल बनाते हैं। तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ड्रॉ करेंगे, इसको मिलाएंगे। ये हमने इसमें मिलाया हुआ है। चूंकि ये बोला गया था 15 mm अवे फ्रॉम इट, मतलब 15 mm हमको नीचे बनाना है हेक्सागोनल। तो हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट को इसमें हमने जोड़ा हुआ है। तो जोड़ करके इसके पॉइंट के नाम दिए हैं, जैसा कि ये ए, बी, सी, डी, ई और एफ। और ये 15 mm नीचे बनाया गया है। बीपी पर बोला गया था 15 mm अवे फ्रॉम इट दिया हुआ था बीपी से। तो 15 mm हमने नीचे बनाया है, जिसमें सभी पॉइंट के नाम हमको हेक्सागोनल प्लेन है, जिसमें कि हेक्सागोनल बनाने के बाद इसमें पॉइंट के नाम दिया है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ए डायमेंशन में दिखाया हुआ है, जो कि हमने नीचे हट के बनाया हुआ है रेफरेंस लाइन से। इसका डायमेंशन जो है वो, इसकी साइड है 20 mm। तो हम अगर हम प्रत्येक साइड को मेजर करें तो ये 20 mm के बराबर होगी। तो 20 mm की प्रत्येक साइड बनी है। ये हेक्सागोनल इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। हेक्सागोनल ड्रॉ करने के बाद इसमें सभी पॉइंट से हमको ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। तो जो बनेगा उससे पॉइंट बना करके वो उसका फ्रंट व्यू बनेगा। ये इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू आपको हेक्सागोनल साइड का दिखेगा। बाकी इसमें फ्रंट व्यू हम बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्ट। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि हमने सभी पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है। जैसे ए और बी से हम एक ही सेम ही लाइन पे आ रहा है पॉइंट, इसलिए इसका पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। एफ और सी वाला पॉइंट है वो एक ही पॉइंट लाइन पे आ रहा है, तो इसलिए हमने इसका पॉइंट भी यहाँ दिखाया हुआ है। ई और डी वाला जो है उसका प्रोजेक्शन लाइन हमने ऊपर डाली, तो इसका पॉइंट यहाँ पर मिला है ई डैश और डी डैश, और इसको मिला करके हमने जो बनाया है तो ये इसका फ्रंट व्यू बन गया। फ्रंट व्यू में स्ट्रेट लाइन बनेगा, जिसमें हम नाम देंगे ए और बी के सामने हैं तो इसका नाम दिया हमने ए डैश और बी डैश। तो फ्रंट व्यू में हमेशा डैश लगाते हैं। एफ और सी के सामने, इसलिए इसका नाम हम देंगे एफ डैश और सी डैश। और ई और डी के सामने हम लगाएंगे तो यहाँ पर ई डैश और डी डैश।
इस तरीके से इसका ये ऊपर वाला जो है वो फ्रंट व्यू बन गया है, नीचे वाला ये टॉप व्यू बना हुआ है। हेक्सागोनल प्लेन बोला गया था। हेक्सागोनल प्लेन में हम देख रहे हैं कि उसमें जो कंडीशन दी थी वो ये थी कि एचपी पर रखा हुआ था। तो इसके कारण क्या है, इसका जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू हमको अगर इसे वीपी पर रखा था तो वीपी के कारण इसका जो टॉप व्यू है तो इसका ऐसा दिखेगा हेक्सागोनल शेप का, और इसका फ्रंट व्यू जो है वो हमको इस तरीके से दिखेगा। अगर एचपी पर रखा रहता है तो हमको फ्रंट व्यू में हमको लाइन दिखती है और टॉप व्यू में ये हेक्सागोनल शेप दिखेगा। तो हेक्सागोनल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको अगर 20 mm साइड दी है तो उसका 40 mm हमको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। फिर 20 mm का डायमेंशन लेकर के कोई भी कॉर्नर से हमको एक आर्क लगाना बीचों बीच। फिर 20 mm का हमको इसमें सर्किल बनाना है। सर्किल बनाने के बाद हमको इस कॉर्नर पर रख करके डिवाइडर से यहाँ और यहाँ आर्क लगाएंगे, और इस कॉर्नर पर रख करके हमको यहाँ और यहाँ आर्क लगाना, और सबको मिला देंगे तो एक हेक्सागोनल शेप बन जाएगा। इसके नाम देंगे हम यहाँ से ए, बी, सी, डी, ई और एफ, और इसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 20 mm के बराबर। इसकी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है हमने ऊपर की तरफ, और जो पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट मिला है ए डैश बी डैश नाम दे देंगे, ये पॉइंट एफ डैश सी डैश है, और ये ई डैश डी डैश है, और इसका हट कर कितना है 15 mm है। तो एक फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट हमको इसमें करना है, फिर हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि एच पी से 45 डिग्री इंक्लाइन टू दी एच पी बोला गया है। तो इंक्लाइन हमको मतलब जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, इसको हमको इंक्लाइन करना रहता है। एच पी पर फ्रंट व्यू इसका इंक्लाइन होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, कहीं पर एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, यहाँ से हम प्रोटेक्टर की मदद से एक लाइट लाइन खींचेंगे 45 डिग्री के इंक्लाइंड। तो 45 डिग्री एंगल मापेंगे और एक लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको इस लाइन पर ये वाला शेप हमको पुट करना है, इसको रखना है। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। ये हमने लाइन पर ड्रॉ किया है। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक का डिवाइडर से डायमेंशन मापना है, और इस पॉइंट पे डिवाइडर को रख करके यहाँ पर आर्क लगाना है। जितना ये आर्क आएगा इसको हम मिलाएंगे तो ये इसके बराबर लाइन खिंच जाएगी, और ये जो पॉइंट आएगा वो इसका नाम देंगे हम ए और बी नाम है, ए डैश और बी डैश, तो इसका नाम देंगे ए डैश और इसका नाम देंगे बी डैश, बी वन डैश, वन एक और आ जाएगा। यहाँ ई और डी है, ई डैश और डी डैश नाम है, इसका हम देंगे ई वन डैश और ये डी वन डैश। अब इसके बीच का पॉइंट है, तो बीच का पॉइंट मेजर करने के लिए हमको डिवाइडर से यहाँ तक का डायमेंशन मापना है, और इस पॉइंट पर रख करके यहाँ पर आर्क लगाएंगे, तो जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा एफ वन डैश और सी वन डैश। तो आइए हमने नेक्स्ट ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने ये पॉइंट भी दिखाया हुआ है इसको मार्क करके। तो यहाँ एफ वन डैश और सी वन डैश ये पॉइंट आ जाएगा। हाँ, इसमें अगर पॉइंट के नाम देखें तो इंक्लाइन है 45 डिग्री पर ये लाइन। इसका पहला पॉइंट है ए वन डैश बी वन डैश, फिर है यहाँ पर एफ वन डैश सी वन डैश, फिर ई वन डैश और डी वन डैश। इस तरीके से इसमें पॉइंट बनाए हुए हैं। पॉइंट के बाद क्या करना है, इस वाले ये इसका फ्रंट व्यू बना हुआ है। फ्रंट व्यू से हमको ऊपर से नीचे की तरफ हमको स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, और जो यहाँ पर हेक्सागोनल बना है इससे हमको हॉरिजॉन्टली लाइन प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ए वन डैश बी वन डैश से ये वाली लाइन ड्रॉ की हुई है, एफ वन डैश सी वन डैश से हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की है प्रोजेक्शन, और ई वन डैश और डी वन डैश से हमने ये वाली प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की हुई है। इसमें वर्टिकल लाइन हो गए, और इसके बाद हम इससे एफ एफ पॉइंट से हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली, और ए और ई से ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, बी और डी से ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसी पॉइंट से ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से हम इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद जो इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को हम मेजर करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये वाली लाइन ये है, और ये यहाँ से ए वाली लाइन यहाँ है, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए इसका नाम देंगे हम ए वन पॉइंट। और बी वाली लाइन ये है, और यहाँ पर बी वाली लाइन यही है, तो यहाँ पर हम ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसलिए इसका नाम दिया वी वन। सी वाली लाइन ये है हॉरिजॉन्टली लाइन, और यहाँ पर सी वाली लाइन ये आई है, तो यहाँ पर कहाँ, यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए इसका नाम देंगे हम सी वन। डी वाली लाइन ये है हॉरिजॉन्टली, और डी वाली लाइन यहाँ पर ये आई है यहाँ से, तो ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर, तो ये डी वन। फिर ई वाली लाइन यहाँ से आई है हॉरिजॉन्टली, और ई वाली लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आई है, तो पॉइंट बना हुआ है ई वन। फिर यहाँ से एफ पॉइंट वाली लाइन है हॉरिजॉन्टली, और ये एफ वाली लाइन नीचे की तरफ आई है, इसका नाम है एफ वन। तो इस तरीके से सभी पॉइंट को हमने लिखा हुआ है। तो ये है ए वन, बी वन, सी वन, डी वन, ई वन और एफ वन। इस तरीके से जो लाइन जिसके सामने इंटरसेक्ट हो रही है उसको पॉइंट बनाया है।
इन पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो इससे ये टॉप व्यू बन जाएगा। तो आइए इसको ज्वाइंट करते हैं। तो मैंने इसमें ज्वाइंट किया हुआ है ए से बी, सी, डी, ई और एफ। तो ये जो बन गया ये इसका टॉप व्यू बन गया। इस तरीके से इसमें हमको इसका ये फ्रंट व्यू हो जाएगा और ये टॉप व्यू हो जाएगा हेक्सागोनल शेप का। एक बार और इसको क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया था एक 20 mm की साइड का हेक्सागोनल लेमिना है जो कि ये VP पर है। तो VP के से कितना हट करके है, ये 15 mm हट करके है। सो हमने क्या किया, अगर VP पर कोई शेप है अगर, तो उसका फ्रंट व्यू जो दिखेगा वो हमको दिखेगा पूरा हेक्सागोनल शेप। और अगर उसको ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू जो दिखेगा वो हमको स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो टॉप व्यू हमको ऊपर बनाना है रेफरेंस लाइन पर, और यहाँ पर ये बनाना है जो टॉप व्यू वो यहाँ रहेगा। और ये दिया था ऑन दी HP दिया था, तो इसलिए हमको ये रेफरेंस लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू बोला जो VP दिया था वो 15 mm अवे फ्रॉम इट लिखा था, मतलब उससे हट के बनाया था। तो 20 mm का सबसे पहले हमको क्या करना है, 15 mm हट करके एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। उस पॉइंट से हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है 40 mm का, क्योंकि 20 mm साइड दिया है तो उसका डबल हम लेते हैं। 40 mm का हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 20 mm हम मेजर करेंगे और इस पॉइंट से हम यहाँ पर आर्क लगाएंगे। सेंटर आ जाएगा। सेंटर के बाद इसका हम सर्किल बनाते हैं 20 mm का। सर्किल बनाने के बाद हम जो ये 2 पॉइंट आए हैं इन दोनों पॉइंट से हम डिवाइडर को रखेंगे और रख करके यहाँ और यहाँ आर्क लगाएंगे, और इस पर पॉइंट पर रख करके यहाँ और यहाँ आर्क लगाएंगे। जब 6 पॉइंट हो जाएंगे सबको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करेंगे तो एक हेक्सागोनल शेप बन जाएगा। इसके नाम देंगे हम ABCDE और F। और इसका साइज कितना है, साइड है प्रत्येक साइड का 20 mm के बराबर। इसके बाद ये डायमेंशन हम लिखेंगे 15 mm, क्योंकि इससे हट करके बोला गया है। इसके बाद हमको इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। जब ये पॉइंट मिलेंगे तो इससे जो लाइन बनेगी वो इसका फ्रंट व्यू बनेगा। ए और बी लाइन जो मिल रही है वो यहाँ मिल रही, तो A1 B1 A डैश B डैश हो जाएगा। F और C वाला यहाँ मिल रहा तो ये F डैश C डैश हो जाएगा। और E और D वाली लाइन यहाँ पर मिल रही तो ये हो जाएगा E डैश और D डैश। तो इस तरीके से इसका ये फ्रंट व्यू बन जाता है। बट इसको बाद बोला गया था कि इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू दी HP। तो हमको क्या करना है, HP पर इंक्लाइंड बोला है, मतलब ये फ्रंट व्यू को हमको 45 डिग्री पर इंक्लाइंड करना है। तो इसके लिए हमको कहीं एक पॉइंट रेफरेंस लाइन पे लेना है। इससे 45 डिग्री के इंक्लाइंड में एक लाइट लाइन खींचना है। लाइट लाइन खींचने के बाद हमको यहाँ से यहाँ तक का डिवाइडर से डायमेंशन मापना है, और इस पॉइंट पर डिवाइडर को रख करके यहाँ पर इसमें आर्क लगाएंगे। आर्क लगाएंगे तो इतनी लंबाई का ये हम इसमें बना देंगे। इसके बाद हमको बीच वाला लाइन पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइडर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन मापेंगे, और यहाँ से डायमेंशन माप करके यहाँ डिवाइडर रख करके यहाँ पर आर्क लगाएंगे तो तीनों पॉइंट आ जाएंगे। तीनों पॉइंट के नाम देंगे। तो जैसे ये नाम है वैसे की वैसी नाम देना है, बस इसमें 1 लगेगा तो A1 डैश हो जाएगा, ये B1 डैश हो जाएगा। ये F और C वाला है तो इसमें F1 डैश और C1 डैश हो जाएगा। E डैश और D डैश है तो इसका नाम E1 डैश और D1 डैश हो जाएगा। इसके बाद हमको ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है, और इस वाले हेक्सागोनल से हमको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होती हैं उसके हिसाब से हम पॉइंट बनाते हैं। जैसे कि A वाली लाइन और A वाली लाइन हम यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए इसका नाम हमने दिया A1। B वाली लाइन हॉरिजॉन्टली है और यहाँ से वर्टिकली है तो यहाँ पर मिल रहा है तो B1। C वाली लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टली और यहाँ से वर्टिकल है तो यहाँ पर मिल रहा है C1। D वाली लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टली और D वाली लाइन इस ये वाली है वर्टिकली तो ये मिल रहा है तो D1। और E वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी हॉरिजॉन्टली और यहीं से वर्टिकली। और F वाली लाइन ये आई है यहाँ से ड्रॉ हुई है, और यहाँ से देखेंगे तो ये है तो यहाँ पर मिल रहा तो F1। सबको मिला देंगे तो ये इसका टॉप भी बन जाएगा। नाम देंगे हम इसमें A1 B1 C1 D1 E1 और F1। इस तरीके से इसमें हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। इसमें जो भी हमने स्केच पेन का यूज किया हुआ है इसको हमको डार्क पेंसिल से बनाना है। बाकी जो हमने पेंसिल का यूज किया है इसको हमको लाइट पेंसिल से बनाना है। डायमेंशन मेजरमेंट हम इसको लाइट डार्क पेंसिल से बना सकते हैं। इसके पॉइंट के नाम भी डार्क पेंसिल से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा हुआ ये फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। यहाँ पर भी हमने लिख दिया है ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू है। इस तरीके से हमको इसका एक हेक्सागोनल लेमिना का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है।